यीशु मसीह के नाम से इस दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज सुबह परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मैं आपका ध्यान याकूब की पत्री उसका 4 और उसका 8 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये पहला भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। याकूब यहाँ पर जो बात हम सबको लिखता है और खास तौर पर परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, यानी कि परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, परमेश्वर हमारे निकट आता है। हमारा चॉइस होना चाहिए कि मैं हर दिन परमेश्वर के निकट आऊं। जब मैं परमेश्वर के निकट आता हूं तो परमेश्वर मेरे निकट आता है, और इसलिए एक बड़ा रिलेशनशिप, एक बड़ा संबंध जो इस पृथ्वी के ऊपर आपको और मुझे मेंटेन करना है, और वो है परमेश्वर के साथ का संबंध। और इसलिए एक बड़ा रिश्ता है जो हम परमेश्वर के साथ हर दिन हमें बिताना चाहिए। हाउ आई कैन डेवलप माई इंटीमेसी विद गॉड, मैं कैसे मेरे संबंध को परमेश्वर के साथ एक वृद्धि पा सकता हूँ। पहली बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि परमेश्वर के साथ यदि मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के गाढ़ संबंध में मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के गाढ़ रिश्ते में मुझे बढ़ना है, तो पहली बात मुझे अपना समय परमेश्वर के साथ एकांत में बिताना होगा। यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने ज्यादातर अपना समय परमेश्वर पिता के पास बिताया। जब भी उनको समय मिलता है, अपना एक ऐसा पेकुलर समय, एक विशेष समय परमेश्वर पिता के लिए अलग करते थे, और वो हर शाम को कई बार पूरी रात भर परमेश्वर पिता के पास जाकर अपनी सारी बातें, अपना सारी योजनाओं को परमेश्वर पिता को बताते थे। प्रियो, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी हम अपने विशेष समय को परमेश्वर के साथ जब बिताते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर गूढ़ और रहस्यमय बातें अपने आप में वो हमको बताता है। जितना भी हम परमेश्वर के पास अपने समय को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर अपनी गूढ़ और रहस्यमय बातों को प्रकट करता है। और इसलिए पहली बात, यदि मुझे और आपको परमेश्वर के उस गाढ़ रिश्ते में बढ़ना है, तो एकांत में, अकेले में हमारा समय परमेश्वर को हमें देना होगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचनों में अपने आप समय को हमें देना होगा। जितना समय हम परमेश्वर के वचनों को देंगे, उतना हमारी जड़ें मजबूत होती जाएगी, और जितनी जड़ें मजबूत, उतना ही जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो उतना फलदायी होता है, उतना मजबूत होता है। कोई भी सीजन उसको गिरा नहीं सकते, कोई भी तूफान उसको गिरा नहीं सकता। और इसीलिए प्रयोग हमारी जड़ें प्रभु के वचनों में, हमें हर दिन उसके वचन को पढ़ना है, सुनना है, उसके वचन को मनन करना है, अभ्यास करना है, और उसमें लिखी गई जो बातें हैं उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, अमल करना है। तभी हमारी जड़ें मजबूत होगी, हम और भी हमारे जीवन को मजबूत बना सकेंगे, हमारे आत्मिक जीवन को हम और भी तीक्ष्ण, धारदार हम बना सकते हैं। और इसलिए बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, प्रभु का वचन हमें हर दिन उजियाला देता है, हमारे रास्तों के लिए एक नई अगुवाई देता है। प्रभु का वचन जो हमें
पाप से बचाता है। जब भी प्रभु का वचन हम हमारे जीवन में रखते हैं, पाप हमारे जीवन में से दूर होता चला जाता है। इसलिए प्रभु का वचन को ज़्यादा महत्व इन दिनों में हमें देना है प्रियो। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन जो है वो हमें सफलता देता है। तीसरी बात, यदि हमें परमेश्वर के गाढ़ रिश्तों में और भी बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की संगति में हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमें प्राप्त करना है। और इसलिए प्रियो, आज सुबह मैं चाहता हूँ कि यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है तो ज़्यादा प्रार्थना करिए, पर अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करिए, अकेले में अन्य भाषा ज़्यादा बोलिए और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को बढ़ाइए। बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम में हालेलुया हर एक परमेश्वर का जन और विश्वासीगण पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए और उनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हालेलुया, पवित्र आत्मा से वो भर गए और हिम्मत से प्रभु के वचन को बोलने लगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपको और मुझे इन दिनों में चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पत्रोस, पौलुस और सारे प्रभु के दास पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और अद्भुत कार्यों को उन्होंने देखा। फाइनली परमेश्वर चाहता है और कि परमेश्वर को हम हर दिन खोजने वाले बने, परमेश्वर की सामर्थ को खोजने वाले बने। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को खोजेंगे, परमेश्वर के मुख को खोजेंगे, जो भी प्रभु का हाथ जो है, आशीष का हाथ, छुटकारे का हाथ, चंगाई का हाथ, कृपा का हाथ, परमेश्वर हमारे ऊपर आने देगा। और इसलिए प्रयोग हमें और भी परमेश्वर के गाढ़ रिश्तों में यदि हम बढ़ना है तो मैं चाहता हूं आप और मुझे परमेश्वर की मुख को हर दिन ढूंढना होगा, हर दिन उसकी धार्मिकता को हमें ढूंढना है। तब सारी वस्तुएं, सारी आशीष जो आप ढूंढ रहे वो परमेश्वर आपको देगा। सुबह आइए आप और मैं परमेश्वर के अधीन हो जाए। जितना हम उसके निकट जाएंगे उतना निकट परमेश्वर हमारे पास आएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के इस गाढ़ रिश्ते में आप और मैं इन दोनों में मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी गाढ़ और ज़्यादा मजबूत हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा और यहाँ पर सुनने वाले सारे लोगों का रिश्ता आपके साथ और भी गाढ़ होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एकांत में होकर हम अपने समय को व्यतीत करने वाले बने, वचन के अंदर हम और भी ज़्यादा बढ़ने वाले बने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम चलने वाले बने और जितना भी चाहे उतना हर दिन हम आपको खोजने वाले बने। प्रभु जो वचन बोया गया है अच्छी भूमि पर 100 गुना फल लाने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।